अखिलेश यादव ने कर दिया ऐसा दावा जिस पर किसी को भी नहीं हो रहा भरोसा। योगी, मोदी, मौर्य सब हैरान। चाचा शिवपाल भी नहीं दे पाएंगे इस मिशन में साथ। सीटों को लेकर चाचा और भतीजे में फंस गया पेच। शिवपाल की संख्या से नहीं हो रहा अखिलेश का मेल, कहीं बिगड़ न जाए खेल। चाचा ने कहा कुछ और अखिलेश ने कह दिया कुछ और। जोश में अखिलेश ने जो कहा उससे चाचा भी हो गए मौत। 2024 को लेकर अखिलेश का यह दावा नहीं हो रहा चाचा को हजम। सपाई भी अखिलेश की दावेदारी पर रह गए दंग। विधानसभा चुनाव में चाचा को मात्र एक सीट देने वाले अखिलेश यादव के मिशन में एक बार फिर रोढ़ा सीटों की संख्या का अटक रहा है। चाचा और भतीजे के बीच सीटों की संख्या पर मिसमैच हो रहा है और दावे दोनों के अलग आ रहे हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीटों की संख्या पर सहमति न दिखने से सपाई सकते में है, तो शिवपाल भी फिलहाल मौन हैं। दरअसल कोलकाता में अखिलेश का मंथन जारी था और चाचा शिवपाल साथ में थे, लेकिन अचानक सहकारिता चुनाव की मनमानी के बीच चाचा ने कोलकाता से यू टर्न लिया और यूपी वापस आ गए। शिवपाल सिंह यादव ने कोलकाता में जारी सपा के मंथन के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया, तो अखिलेश यादव ने उससे बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद शिवपाल सन्न है तो सपाई दंग है। शाह, मौर्य, मोदी और योगी सबका माथा ठनका हुआ है कि आखिर ये क्या हो रहा है। अखिलेश यादव ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिस पर किसी को भी भरोसा नहीं हो पा रहा है, और अगर अखिलेश का ये दावा सच साबित हुआ तो फिर मिशन में चाचा शिवपाल सिंह यादव ही शरीक हो पाए, ऐसा संभव नहीं दिखता। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव जहां रणनीतियां गांठ रहे हैं, तो इसी बीच चाचा और भतीजे के बीच सीटों पर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। चाचा शिवपाल सिंह की संख्या से अखिलेश यादव की संख्या मैच होती नहीं दिख रही है, और इसीलिए अब सियासी हलचल भी तेज दिखाई दे रही है। चाचा का दावा कुछ था, लेकिन अखिलेश यादव का दावा कुछ और ही निकला है। ऐसे में अब एक बार फिर सनसनी का माहौल है। हालांकि चाचा भतीजे में सीटों की संख्या पर तकरार नहीं है, लेकिन हार जीत और चुनाव लड़ने की संख्या पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूपी मिशन को लेकर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी सीटों पर हरा देंगे। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव से पहले किए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम यूपी की सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराएंगे, और यहीं पर चाचा भतीजे का दिमाग बटा दिखा। शिवपाल सिंह ने 50 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा था, लेकिन अखिलेश चाचा से कई गुना आगे निकल गए। वहीं अखिलेश यादव ने सीटों की संख्या तो ज्यादा बताई ही, साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वोट की जरूरत होने पर वे वादे करते हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, कोई भी वादा जो उन्होंने चुनाव से पहले किया था वो पूरा नहीं किया। अखिलेश यादव इस वक्त बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इससे एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और अन्य कई पार्टियां अपनी भूमिका तय कर लें। कई राज्यों के सीएम तक गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं जो एक साथ काम करेगा। अखिलेश ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कोशिश कर रहे हैं, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन कोशिश कर रहे हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साथ हैं। गठबंधन के लिए नाम पर चर्चा बाद में की जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आप इसे तीसरे मोर्चे का नाम दें या गठबंधन कह सकते हैं, लेकिन ये सवाल नहीं है। मुख्य मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। युवा बिना नौकरी के घूम रहे हैं, किसानों का जीवन नष्ट हो गया है। बीजेपी सपने दिखा रही है, लेकिन युवाओं को नौकरी कम मिलेगी। सपा प्रमुख कोलकाता में पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद बोल रहे थे। बैठक के दौरान पार्टी ने 3 हिंदी राज्यों में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों के लिए नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक में अखिलेश यादव के साथ पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव, सांसद जया बच्चन, 20 राज्यों की राज्य इकाई के प्रमुख और कई अन्य नेता भी भाग ले रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं का दौर तब शुरू हुआ जब शिवपाल सिंह ने 50 और अखिलेश यादव ने 80 की 80 सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया। अब सवाल इस बात का है कि आखिर चाचा भतीजे मिलकर कैसे इस दावे को हकीकत में तब्दील करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।